बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। 5.1 एक्सरसाइज का आज हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमें ये कहता है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। पार्शियल फ्रैक्शन को जब भी हमने सोल्व करना है, इस किस्म का जब भी कोई क्वेश्चन आए और हमें कहा जाए कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कौन सा फंक्शन होता है और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कौन सा फंक्शन होता है, मैं हर क्वेश्चन में आपको रिपीट करता हूँ कि जिस फंक्शन में कोई भी हमारा क्वेश्चन है उसका जो नोमिनेटर है, नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर अगर ग्रेटर होगी डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर को, इस क्वेश्चन में हमने जस्ट वेरिएबल की पावर को कंपेयर करना है। अगर नोमिनेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू की पावर बड़ी हो या बराबर हो नीचे वाले वेरिएबल की पावर से, तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले हम उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। प्रॉपर कौन सा फंक्शन होता है जिसमें नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर स्मॉलर हो, छोटी हो डिनोमिनेटर के वेरिएबल की। इन सिंपल वर्ड्स, अगर किसी वेरिएबल अगर ऊपर वाले वेरिएबल की पावर छोटी होगी नीचे वाले वेरिएबल की पावर से, तो वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा। और अगर ऊपर वाले वेरिएबल की पावर बराबर हो या बड़ी हो नीचे वाले वेरिएबल की पावर से, वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो ऑलरेडी ही प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन फंक्शन है। वो कैसे? क्योंकि ऊपर वाले वेरिएबल, ऊपर नोमिनेटर में वेरिएबल गिवन ही नहीं है। जब गिवन नहीं है इसका मतलब है पावर 0 है। नीचे में क्या है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x पावर 1 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब बेस सेम होती है मल्टीप्लिकेशन के दौरान पावर ऐड हो जाती है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी। 2 को जब इस x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है गिवन फंक्शन जो है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसको लेट करेंगे, लेट किया, लेफ्ट हैंड साइड हम एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस ax इंटू 1 माइनस bx इंटू 1 माइनस cx। ये जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है, जो क्वेश्चन है, उसको हमने एज इट लिखा, उसकी लेफ्ट हैंड साइड बना दी। अब राइट हैंड साइड में हम यहाँ कांस्टेंट लिखेंगे, जितने फैक्टर होंगे उतने यहाँ कांस्टेंट यूज होंगे। अब इसमें फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 फैक्टर है, तो यहाँ 3 कांस्टेंट यूज होंगे। कांस्टेंट a b c, यहाँ पर a b c क्या है? कांस्टेंट है। तो 1 ओवर 1 माइनस ax, एक कांस्टेंट के नीचे एक फैक्टर लिखेंगे हम। देखिए एक कांस्टेंट है, एक फैक्टर लिखा, उसके बाद हमेशा प्लस का साइन आएगा, फिर दूसरा कांस्टेंट लेंगे, यहाँ b, एक बाद b आ जाएगा। अब उसके बाद उसके नीचे दूसरा फैक्टर लिखेंगे। दूसरा फैक्टर क्या था? 1 माइनस bx, उसके बाद अगेन प्लस का साइन और तीसरा कांस्टेंट आएगा। तीसरा कांस्टेंट c है, c लिखा। अब तीसरे कांस्टेंट की जगह पर तीसरे कांस्टेंट के नीचे तीसरा फैक्टर लिखेंगे। तीसरा फैक्टर क्या है? 1 माइनस cx। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिए। हमारे पास जो गिवन फंक्शन था उसके नोमिनेटर में हमें फैक्टर दिए हुए थे, उन फैक्टर को यूज करते हुए हमने कांस्टेंट लिए अपनी तरफ से a b c और इन फैक्टरों को a b c का डिनोमिनेटर बना दिया। अब हम क्या करेंगे? a b c ये 3 कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यू होगी पूरी वैल्यू के साथ, यहाँ पर अगर फैक्टर है तो तमाम फैक्टर के साथ, कोई अलजेब्रिक फंक्शन है उस फंक्शन के साथ हम इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो अमल हम करेंगे उस अमल को हम लिखेंगे भी। हम क्या अमल कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करने लगे हैं किससे? ये जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है उससे जाएगा 1 माइनस ax इंटू 1 माइनस bx इंटू 1 माइनस cx ऑन बोथ साइड। जो भी अमल हमने करना है वो दोनों तरफ करेंगे। अगर एक साइड पर करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से हमने इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अब जब इस वाली वैल्यू को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिनोमिनेटर हो रहा है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट 1 बचेगा।
इसी तरह जब a के साथ इस पूरे तीन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, a का डिनोमिनेटर क्या है 1 ax, 1 ax के साथ कैंसिल और a के साथ ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे, a इंटू 1 bx इंटू 1 cx। उसके बाद प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, अगेन इस सेकंड वैल्यू को लेके सेकंड वैल्यू को अब तीनों फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड वैल्यू का जो डिनोमिनेटर है ये वाला डिनोमिनेटर, इन तीन फैक्टर में से जो फैक्टर इसके नीचे है वो कैंसिल हो जाएगा। अब 1 bx सेम है, ये दोनों कैंसिल और b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, पहला और तीसरा फैक्टर। पहला फैक्टर क्या है 1 ax और थर्ड फैक्टर क्या है 1 cx। उसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा। अब थर्ड वैल्यू को भी सेम इन दो वैल्यू की तरह रिपीट करेंगे, इसके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू यहां में से कैंसिल हो जाएगी। अब ये 1 cx था, 1 cx के साथ कैंसिल, अब c के साथ क्या लगेंगे, ये दोनों फैक्टर 1 ax इंटू 1 bx। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। यहाँ एक बात आपने याद रखनी है, a b c इनके नीचे जब भी जो डिनोमिनेटर होगा वो इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर इसके नीचे नहीं होगा वो उनके साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों फैक्टर को या जिनके साथ हमने मल्टीप्लाई की है इनको, ये दोनों सेम वैल्यू है, बारी बारी हम 0 के बराबर पुट करेंगे। यहां से x का जो आंसर आएगा उस x का आंसर को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे सिंपलीफिकेशन के बाद हमारे पास ये जो तीन कांस्टेंट है a b c, इन तीनों में से बारी बारी रैंडमली कोई एक, जरूरी नहीं कि पहले a है, पहले b का भी आंसर आ सकता है, c का भी आ सकता है, a का भी आ सकता है। इन तीनों में से किसी एक कांस्टेंट का आंसर आएगा और जिस कांस्टेंट का आंसर पहले आ जाएगा उसका आंसर दोबारा नहीं आएगा, जो बाकी बचेंगे दो उनमें से किसी एक का आएगा। तो हम पहले फिर अब इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, इसका पहला फैक्टर क्या है ये, इसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे भी, जो हमें करना है वो थोड़ा सा इंग्लिश में लिख भी देना है, 1 पुटिंग 1 ax इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू 0 पुट करने से यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x जो है माइनस क्या है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का बनेगा। हमें क्या चाहिए, x के साथ a जो है एक्स्ट्रा है, इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए हम डिवीजन का अमल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब भी कोई वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, हमें वो वेरिएबल फाइंड करना हो या हमें वो उस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए हो, तो हम क्या करेंगे, उसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। अब हम a के साथ इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x का आंसर हमारे पास क्या आएगा 1/a, ये हमारे पास x का आंसर आ गया। अब जो x का आंसर आया है इस आंसर को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सिंपलीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास तीन कांस्टेंट में से किसी एक कांस्टेंट का आंसर आएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर x मौजूद नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो हम पुट भी नहीं करेंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 आएगा, उसके बाद x की जगह पर अब ये देखो एक ये और ये, जहां पर a होगा वो टर्म 0 होगी। वो कैसे होगी, 1 ax है, हमारे पास x किसके बराबर है 1/a, तो a x की जगह पर 1/a पुट करेंगे, 1 a, यहाँ पर x है, x की जगह पर हमें क्या पुट करना है 1/a, ये कैंसिल 1 - 1 इक्वल टू 0। जब ये टर्म 0 होती है इसका मतलब ये टर्म 0, जब ये टर्म 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, b फैक्टर 0। इसी तरह 1 ax यहाँ भी है, जब ये टर्म 0 तो ये भी 0, ये भी 0, यानी कि b और c 0 पे x की वैल्यू 1/a के पुट करने से यहाँ पर हमारे पास आंसर जस्ट a का आएगा। तो इधर आएगा a इंटू 1 - bx, 1 - b, x की जगह पर क्या पुट करेंगे 1/a और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट है 1 - cx, x की जगह पुट करना है 1/a, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 - b/a इंटू 1 - c/a। तो इनका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम पहले फैक्टर का a आएगा a - b, दूसरे फैक्टर क्या क्या आएगा
दूसरे फैक्टर का भी ए आएगा, ये आएगा ए माइनस सी, ए माइनस सी, तो हमारे पास ये वैल्यू होगी। अब ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर, इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई और मजीद करते हैं। इसे मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ए माइनस सी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा ए स्क्वायर। यहाँ पर ए का क्या आंसर आएगा, ए इज इक्वल टू, अब ये डिवाइड होगा दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो जाकर मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि हमें ए चाहिए और ए के साथ जो वैल्यू है वो हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू, उसको हमने खत्म करना है। तो यही रूल होता है, जो चीज इक्वेशन के एक तरफ डिवाइड हो रही है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगी, और जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगी। अब यहाँ पर ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, यहाँ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। अब a माइनस बी और a माइनस सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया, a माइनस बी a माइनस सी, ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, ये हमारे पास a का आंसर आ गया। अब यही स्टेप हम अगेन रिपीट करेंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग दो कांस्टेंट है b और c, इन दोनों में से बारी बारी एक का भी दूसरे का आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने 1 माइनस ax पुट किया था 0 के बराबर, अब हम नेक्स्ट फैक्टर को पुट करेंगे 0 के बराबर। यहां लिखेंगे पुटिंग 1 माइनस bx इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। हमेशा इक्वेशन 2 में ही वैल्यू को, इनकी वैल्यू का आंसर जो है x की वैल्यू पुट करनी है। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, अब bx जो है माइनस क्या है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, x चाहिए, b एक्स्ट्रा है तो इसे खत्म करने के लिए डिवाइड करेंगे दोनों तरफ b से, ये कैंसिल, और x का आंसर क्या आएगा हमारे पास, x इक्वल टू 1 ओवर b। अब अगेन इक्वेशन नंबर 2 में जहां x है वहां x की जगह 1 ओवर b पुट करेंगे। अब ये देखो a के साथ पहला फैक्टर क्या है 1 माइनस a 1 माइनस bx। अब हमारे पास जो bx की क्या वैल्यू है 1 ओवर b, तो यहाँ पर x की जगह पर x की वैल्यू पुट करके 1 माइनस b इंटू x की जगह 1 और b पुट किया, ठीक है 1, ये b से कैंसिल, 1 माइनस 1 ये 0। अब ये पूरा फैक्टर 0 हो गया जब हमने इसकी x की जगह पर 1 और b पुट किया। इसका मतलब है ये 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 और ये भी 0, 1 माइनस b यहाँ भी है, इसका मतलब है c का फैक्टर भी 0, क्योंकि ये 0 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 और ये 0 जब c के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, और x की वैल्यू 1 ओवर b पुट करने से हमारे पास b कांस्टेंट का आंसर आएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है ही नहीं, मौजूद भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट भी नहीं करेंगे x की वैल्यू, यहाँ पर वाले हाथ 1 लिख दिया, उसके बाद a और c कांस्टेंट जो है 0 हो गए। इस रूल के मुताबिक यहाँ पर आंसर b का आएगा, तो मैं यहाँ पर सिर्फ b की वैल्यू लिखता हूँ। 1 माइनस ax है तो 1 माइनस ax की जगह पर लिखेंगे 1 ओवर b। उसके बाद 1 माइनस cx है, 1 माइनस cx की जगह पर लिखेंगे 1 ओवर b। 1 इज इक्वल टू b 1 माइनस a ओवर b इंटू 1 माइनस c ओवर b। इनका एलसीएम लेंगे, क्या आंसर आएगा, पहले का एलसीएम b आएगा, ये b माइनस a, दूसरे का एलसीएम b ही आएगा, b माइनस c। मजीद सिंपलीफाई करेंगे, b किसके बराबर आएगा, b आएगा जी b माइनस a इंटू b माइनस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। यहाँ पर b का क्या आंसर आएगा। अब यही रूल जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अगर एक ही चीज किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी इक्वेशन की दूसरी तरफ, तो ये जो साथ वाली वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। हमारे पास ये आंसर आ गया b का, किसका आंसर आ गया, b का।
अब यही स्टेप अगेन रिपीट करेंगे, हमारे पास सी का आंसर आएगा। अब हम करेंगे पुटिंग, पहले दो फैक्टर को बारी बारी हमने 0 के बराबर पुट किया, इसको भी। अब इसकी बारी है, अब तीसरे फैक्टर को हम 0 के बराबर पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू निकाल कर फिट करेंगे। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस cx भी, तो ये माइनस cx इक्वेशन को दूसरी तरफ जाकर cx हो जाएगा प्लस का, हमें जस्ट x चाहिए, c दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल और x का क्या आंसर आएगा 1/c। अब ये जो स्टेप मैंने किया इसको लेकर कहां सीधा, एक c यहां पर है, एक c यहां पर है, इनको देखो 0 कर दो, 1 माइनस cx 1 माइनस c ऐसे ही आएगा, x की जगह को क्या पुट करना है 1/c, ये c से कैंसिल, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू 1/c पुट करने से जहां जहां 1/c है वो कांस्टेंट 0 हो जाएगा और c का कांस्टेंट आ जाएगा। और दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि एक कांस्टेंट का जब आंसर पहले ऑलरेडी आ चुका होगा अगेन नहीं करेगा। अब ये देखिए यहां पर a का आंसर आ गया, यहां पर b का आंसर आ गया, तो एक ही कांस्टेंट रहता है c, और इस फैक्टर को जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे वो इसी में पुट करेंगे और हमारे पास c का आंसर आएगा, क्योंकि b और a का ऑलरेडी आंसर आ चुका है। अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड पे x मौजूद ही नहीं तो हम वैल्यू भी नहीं पुट करेंगे, a और b जो है 0 हो चुके हैं। अब c है, c लिखेंगे, c के साथ 1/ax है, c 1 माइनस ax की जगह क्या पुट करेंगे 1/c। अब इसके साथ 1/bx है, तो ये 1 माइनस b x की जगह पर 1/c और ये 0। 1 is equal to c into 1 minus a over c into 1 minus b over c। 1 is equal to इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा c minus a into इसका एलसीएम भी c आएगा c minus b। इनको मजीद सिंपलीफाई कर दिया जाएगा 1 c into c minus a into c minus b डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। अगेन यही रूल अप्लाई करेंगे, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई, तो c का आंसर हमारे पास आ गया c की पावर 2 और c माइनस a into c माइनस b। अब हमारे पास गोल करो के किन किन कांस्टेंट का आंसर आ चुका है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 3 ही कांस्टेंट थे और इन तीनों कांस्टेंट का हमने आंसर निकाल लिया है। जब तीनों कांस्टेंट का आंसर आएगा तो हम एक छोटा सा जुमला लिखेंगे, पुटिंग ऑल वैल्यू। कौन कौन सी वैल्यू, a b c और सॉरी a b और c की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, किस इक्वेशन में पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, जब हमारे पास a b c के आंसर आएंगे तो हमने क्या करना है, यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिखी गई है, बराबर होती है 1 माइनस ax into 1 माइनस bx into 1 माइनस cx। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद इक्वालिटी आ जाएगी, इक्वालिटी में क्या है a ओवर समथिंग, तो मैं यहां पर लिखता हूं ये वैल्यू। a का आंसर क्या है हमारे पास, a का आंसर ये b का है, ये a का आंसर है। ठीक है, तो a का आंसर क्या है a स्क्वायर into a माइनस b into a माइनस c डिवाइडेड बाय क्या है a माइनस ax 1 माइनस ax। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर b है, b का आंसर हमारे पास क्या है a की पावर 2 ओवर b माइनस a into b माइनस c डिवाइडेड बाय क्या है 1 माइनस bx, तो ये आएगा 1 माइनस bx। उसके बाद क्या है प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन लगा दिया, फिर c है, c का आंसर हमारे पास क्या है c स्क्वायर डिवाइडेड बाय c माइनस a into c माइनस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस cx 1 माइनस cx। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, अब ये देखो ये डिवाइड हो रहा है, एक इसको इसके नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक वैल्यू आएगी a स्क्वायर
बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी इंटू 1 माइनस बी एक्स, इसके बाद प्लस करना है, ठीक है। ये सॉरी ए माइनस बी है, ये है जी ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी 1 माइनस ए एक्स। ये देखो ये ए के ऊपर आ गया, ये मल्टीप्लाई होता है ए माइनस बी और ए माइनस सी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस ए एक्स के साथ। इसी तरह ये सेकंड वेरिएबल लेंगे, ऊपर क्या आएगा, तो यहाँ बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे b की पावर 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे b की पावर 2। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ b मल्टीप्लाई हुआ तो b की पावर 2 बना, तो यहाँ b की पावर 2 आ जाएगा। सेकंड में क्या आएगा, b की पावर 2 ओवर b माइनस a इंटू b माइनस सी इंटू 1 माइनस बी एक्स, ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा। थर्ड वैल्यू क्या है c, तो ये आएगा c की पावर 2 ओवर c माइनस a इंटू सी माइनस बी इंटू 1 माइनस सी एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब से क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था, बहुत इजी है, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है लेकिन स्टेप जो है ना ये वाला 3 बार रिपीट हुआ, इसलिए आपको लेंथी लग रहा है। आज जबकि 2 स्टेप ये है और 1 स्टेप ये है, ये सारा एक ही स्टेप है, टोटल 3 स्टेप है। इसमें मेन 3 स्टेप को सोल्व करने से हमारा जो है पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ये इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास गिवन जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर। प्रॉपर वो होता है जिसके नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर छोटी हो और डिनोमिनेटर के वेरिएबल से। अब इम्प्रॉपर वो होता है जिसमें नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर बराबर हो या बड़ी हो। सबसे पहले अगर इम्प्रॉपर है तो हम उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये सारा प्रोसीजर करेंगे। हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर में था, तो हमने लेट किया नीचे वाले लेफ्ट हैंड साइड के जो फैक्टर थे उनको a के डिनोमिनेटर बना दिया b का और c का। यहाँ a b और c जो है कांस्टेंट है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन की दोनों तरफ, तो हमारे पास नई इक्वेशन बनी, इसी इक्वेशन में 2 का नाम दिया और पहले वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का। अब ये जो फैक्टर है बारी बारी को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से x का आंसर निकालेंगे, x का जो आंसर आएगा उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सिंपलीफिकेशन के बाद हमारे पास 3 कांस्टेंट a b c में से बारी बारी एक कांस्टेंट का आंसर आता रहेगा। जब तीनों कांस्टेंट के आंसर आ जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट करेंगे, ये पुट कर दिया। यहाँ जगह थोड़ी तो मैंने यहाँ थोड़ा सा निकाल के लिखा है, तो पुट किया, उसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।